से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके 92 में। आज फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ का तीसरा चैप्टर। इसके पहले हम आपको दूसरे चैप्टर तक क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। आज चलेंगे चैप्टर 3 पर, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले हम जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं और इसका व्यापक रूप क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। देखिए, इसमें दिया है दो चर। दो चर का मतलब होता है इसमें कोई दो चर होंगे। अब चर क्या होता है, जैसे चर क्या होता है, x y z a b डॉट डॉट डॉट। इसमें से क्या होंगे, कोई दो चर होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है, रैखिक समीकरण है। कैसे? क्योंकि देखिए, इसकी चर की घात कितना है, 1 है। चर की घात कितना है, 1 है। अर्थात ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 1 होता है। अधिकतम घात 1 होता है उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है, रैखिक समीकरण है। उसके बाद है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो चर का मतलब होता है इसमें कोई दो चर होंगे। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 1 होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे एक समीकरण हमारे पास ये हो गया, दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारा युग्म है। यही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 पर। प्रश्नावली 3.1 पर। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसका बीजगणितीय और ग्राफीय निरूपण क्या होगा। क्या करना है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में ग्राफीय और बीजगणितीय निरूपण करना है। तो पहले हम माना आफ्ताब की आयु x और पुत्री की आयु y। क्या माना, आफ्ताब की आयु x और पुत्री की आयु y। और इसका जो पहला स्थिति है वो कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगा, आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी आफ्ताब की आयु हमने क्या माना है, x। तो पूर्व मतलब पहले, यानी क्या हो जाएगा x - 7।
और उसके बाद 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगा, पुत्री की आयु y माइनस 7। उसके बाद इसका जो पहली स्थिति कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो क्या लिखेंगे, आफताब बराबर पुत्री। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितना था, x माइनस 7 बराबर पुत्री की आयु y माइनस 7। उसके बाद कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुनी आयु का था, यहाँ क्या हो जाएगा, 7 से गुणा हो जाएगा। गुना का मतलब होता है गुणा, कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसको हम अब रैखिक समीकरण बनाएंगे। x माइनस 7 बराबर 7y प्लस माइनस माइनस 7 से 49 हो जाएगा। x y को इस साइड आएंगे, माइनस 7y माइनस 7 और प्लस 49 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49, अब क्या होगा, x माइनस 7y और माइनस प्लस माइनस घटेगा, कितना आएगा, प्लस में 42 इक्वल टू 0। ये आया पहला समीकरण। इसके बाद इसकी दूसरी स्थिति क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद हम तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगा, आफताब की आयु, बाद का मतलब प्लस होगा, आफताब की आयु कितना माने थे, x, क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 3। उसके बाद कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद x प्लस 3 और पुत्री की y प्लस 3 वर्ष बाद हम तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या होगा, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी यहाँ से क्या होगा, 3 का गुणा होगा। क्या हो गया, x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा y में होगा 3y प्लस 3 का गुणा 3 में होगा 9। देखिए आफताब की आयु कितना था, x प्लस 3, पुत्री की आयु y प्लस 3। कहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो क्या होगा, यहाँ 3 से क्या किया गया है, गुणा कर दिया गया है। x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा y में हुआ 3y और 3 गुणा 3 में हुआ 3 का 9। उसके बाद इसको हम समीकरण बनाएंगे, x इस साइड 3y है, प्लस में इधर आएगा माइनस में, प्लस 3 और प्लस इधर 9 आएगा माइनस, बराबर 0। x माइनस 3y प्लस माइनस माइनस घटेगा माइनस 6 बराबर 0। ये आ गया दूसरा समीकरण, ये आ गया दूसरा समीकरण। अब हम इसको कहा है बीजगणितीय और ग्राफीय रूप। बीजगणितीय रूप हमारा यही है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब हमें इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। पहला समीकरण है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। हमें ग्राफ पे दिखाना है x और y के दोनों दो मान निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे। क्या करेंगे, अगर हमें x का मान निकालना है तो क्या होगा, x बराबर y साइड जाए क्या हो जाएगा, प्लस 7y और प्लस 42 से साइड जाएगा माइनस 42। उसके बाद हम मानेंगे इसी x का मान चाहे y का मान मानेंगे, एक का मान मानेंगे और दूसरे का मान निकल कर आएगा। माना x बराबर 0, x बराबर 0, x का मान जब हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा 7y माइनस 42। 7y इधर ही रहने दीजिए और 42 इधर लाएंगे, प्लस में हो जाएगा बराबर 7y। y का मान निकालना है, y को इधर ही रहने दीजिए और 42 गुणा के रूप में आया है, इधर में आएगा क्या हो जाएगा, भाग के रूप में, कट जाएगा 7 6 42। तो क्या मिला हमें,
x और y। x का मान क्या माने थे 0, y का मान कितना आया 6। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट हम मानते हैं, माना कोई भी संख्या मान सकते हैं, पुनः माना x बराबर 7। जब x के स्थान पे हम 7 रखेंगे क्या हो जाएगा 7y माइनस 42। क्या होगा 42 इस साइड आएगा प्लस 42 बराबर 7y। 42 7 49 बराबर 7y और y बराबर आ जाएगा 49 बटे में 7 कट जाएगा। y का मान कितना आया 7 आया। यानी जब हम x का मान 7 माने तो y का मान कितना आया 7 आया। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण भी करेंगे। दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 3y माइनस 6, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमें x को मान निकालना है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3y और प्लस 6 मानेंगे। माना x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा 0 बराबर 3y प्लस 6। तो y का मान निकालना है तो 6 बराबर हो जाए माइनस 6 बराबर 3y प्लस इधर आएगा माइनस हो गया। उसके बाद y का मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा माइनस 6 गुणे के रूप में इधर आएगा, भाग के रूप में हो जाएगा 3, कटेगा आएगा माइनस 2। इसका मान निकल कर आया x का बराबर हम माने थे, x बराबर क्या माने थे 0, तो y का मान क्या आया माइनस 2। x का मान 0 और y का मान कितना आया माइनस 2। एक बिंदु और मानते हैं, माना अगर हम y बराबर 0 मानेंगे तो क्या आएगा, देखिए समीकरण क्या है x प्लस x बराबर 3y प्लस 6। y बराबर क्या रखना है x बराबर 3 गुणे y का मान 0 प्लस 6। क्या हो जाएगा x बराबर 3 का गुणा 0 में होगा 0 प्लस 6। x बराबर कितना आएगा 6। x का मान कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि y बराबर हम 0 रखे हैं। 3 का गुणा जब 0 में होगा 0 आएगा और प्लस 6 वही बचा है, कितना आ गया x का मान 6 आ गया। तो y का मान कितना माने थे हम 0, तो x का मान कितना आया 6। हमारे दोनों समीकरणों के हमें दो बिंदु मिल गए हैं। अब इसे हमें क्या करना है ग्राफ पर दिखाना है। एक पहले समीकरण का मिला है 0 और 6 और दूसरा 7 और 7। दूसरे समीकरण में x का मान 0, y का मान माइनस 2, x का मान 6 और y का मान 0। अब हमें ग्राफ पर दिखाना है। ग्राफ बनाएंगे, ये क्या होता है x डैश y और y डैश। यहाँ पर मूल बिंदु है, इधर सभी संख्याएं प्लस होती हैं और इधर माइनस होता है। ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। क्या करेंगे इधर संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इधर माइनस होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर प्लस होगा 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब क्या करना है इसी बिंदु को हमें इस पर दर्शाना है। तो देखिए x का मान कितना है 0 और y का मान 6। x पे कहाँ 0 है यहाँ और y पे 6 प्लस में यहाँ है, यानी ये बिंदु यहाँ होगा क्या 0 और 6। और दूसरी बिंदु है 7 और 7 दोनों प्लस में है, तो x पर 7 प्लस कहाँ है यहाँ पे है और y में कहाँ है यहाँ पे है। ये कहाँ आएगा ये बिंदु यहाँ पर मिलेगा 7 और 7 7 और 7। अब क्या करेंगे हमें कहा है ग्राफी विधि द्वारा, तो क्या करेंगे हमें दो बिंदु मिल गया, एक यहाँ मिला है 0 और 6, एक यहाँ मिला 7 और 7। अब क्या करेंगे दोनों बिंदु को एक दूसरे से मिला देंगे। यही हमारा होगा क्या ग्राफी निरूपण। क्या होगा ग्राफी निरूपण।
ये हो गया पहला। और दूसरा समीकरण में 0 और -2, x पर 0 और y पर -2 कहाँ है, यहाँ पे है 0 और -2। और दूसरा पॉइंट 6 और 0, x पर 6 कहाँ है, यहाँ है, और y पे 0 कहाँ है, यहीं पे है। क्या हो जाएगा, x पर 6 y पे 0 यहाँ होगा, x पर 6 और y पर 0। इस दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे, यही होगा हमारा क्या, ग्राफीय निरूपण। क्या होगा, ग्राफीय निरूपण। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच में 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदे। क्या कहा है, 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो मानते हैं, माना कि एक क्रिकेट टीम के कोच में 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, तो माना बल्ले बराबर x और गेंद बराबर y। ठीक, क्या माने हैं, बल्ले कितना x और गेंद कितना y। तो कहा है 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, तो क्या होगा, पहली स्थिति कहा है 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी 3900 रुपए में, तो गेंद कितना है, 3 बल्ले खरीदा है, तो x है, क्या हो जाएगा 3x प्लस गेंद क्या माने हैं y, और कितने गेंद खरीदा है 6y हो गया। और कितने रुपए में, 3900 रुपए में। 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा है, यानी दोनों को मिलाकर कितने रुपए खर्च किया है, 3900 रुपए। यह हो गया पहला स्थिति। और दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा क्या स्थिति क्या कह रहा है कि बाद में उसी प्रकार के बल्ले, एक और बल्ले और 2 गेंदें कितने 1300 रुपए में खरीदा। उसी प्रकार के एक बल्ले और 2 गेंदें और खरीदे, क्या होगा, उसी प्रकार के एक बल्ला x है, x का गुणा 1 में होगा x प्लस 2 बाल क्या है y, तो क्या हो जाएगा 2y बराबर कितने रुपए में खरीदा, 1300 रुपए में। पहला समीकरण हमारा क्या आया, x 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 और x प्लस 2y बराबर 1300, ये आ गया दूसरा समीकरण। इसके पहले हम आपको पहले समीकरण में इसका ग्राफिक निरूपण बता चुके हैं, बीजगणितीय निरूपण आपका यही होगा। इसके पहले हम आपको पहले क्वेश्चन में ग्राफिक निरूपण बताए हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका भी ग्राफिक निरूपण होगा।